पूरे इतिहास में हमने उन महान योद्धाओं के बारे में पढ़ा है जिन्होंने अपने देश की महिमा को बचाने के लिए हथियारों और गोला बारूद से लड़ाई लड़ी, लेकिन इन सब के बीच एक महान नेता है जो बिना किसी हथियार के लड़ने और अहिंसा के रास्ते पर चलने का चुनाव करता है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अहिंसा के मार्ग का अनुसरण किया। वह मोहनदास करमचंद गांधी थे, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को गुजरात पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी मां ने एक बच्चे के रूप में प्यार किया था और उनका उपनाम मोन्या था। एक बार उन्होंने एक नाटक राजा हरिश्चंद्र देखा जो उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। उन्होंने नाटक से सच्चाई और ईमानदारी का मूल्य सीखा और जीवन भर उसका पालन किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार गांधी जी ने अपने ही घर से सोना चुराया था। वह कर्ज में डूबा हुआ था जब उसने सोना चुराने का फैसला किया, लेकिन इस बीच वह इतना दोषी महसूस कर रहा था कि उसने एक स्वीकारोक्ति पत्र लिखकर अपने पिता को दे दिया। पत्र पढ़ने के बाद गांधी जी के पिता न तो चिल्लाए और न ही उन्हें पीटा, बल्कि पत्र को फाड़ दिया। गांधी जी ने कस्तूरबा बाई से विवाह किया और आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। बैरिस्टर बनने के बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहना शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका में जब वह एक प्रथम श्रेणी के कोच में यात्रा कर रहे थे जो ब्रिटिश अधिकारियों से भरा हुआ था, तो उन्हें अपनी राष्ट्रीयता और त्वचा के रंग के कारण ट्रेन से नीचे उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। तभी उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले सभी भारतीयों के लिए लड़ने का फैसला किया और सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। वह वहां 21 साल तक रहे। दरअसल जिस स्टेशन पर उन्हें उतरना पड़ा, वहां अब उनकी मूर्ति लग गई है। जब वे भारत वापस आए तो उन्होंने साबरमती नदी के पास एक आश्रम बनाया जिसका नाम सत्याग्रह आश्रम रखा गया। उन्होंने न केवल भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि एक सच्चे भारतीय के रूप में उन्होंने कई अन्य सामाजिक बुराइयों जैसे अस्पृश्यता, गरीबी, अशिक्षा आदि के खिलाफ भी बात की। गांधी ने भारत के ग्रामीण लोगों के साथ पहचान के संकेत के रूप में हाथ से बुने हुए धागे से बुनी गई एक छोटी धोती पहनना शुरू कर दिया। उन्होंने एक आत्मनिर्भर आवासीय समुदाय में रहना शुरू कर दिया और सादा भोजन खाने के साथ साथ सार्वजनिक विरोध के रूप में लंबे समय तक उपवास किया और अंग्रेजों को भारत छोड़ने का आह्वान किया। दक्षिण अफ्रीका और भारत दोनों में उन्हें कई बार और लंबे समय तक कैद किया गया था। गांधी और इरविन ने गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन के बदले में ब्रिटिश सरकार सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने के लिए सहमत हो गई। संधि के अनुसार गांधी को लंदन में गोलमेज सम्मेलन में चर्चा के लिए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र नेता के रूप में बुलाया गया था। गांधी के कुछ प्रसिद्ध आंदोलन हैं: सविनय अवज्ञा आंदोलन, हिंद स्वराज, दांडी मार्च, स्वदेशी आंदोलन, सत्याग्रह आदि। उन्होंने हमेशा अपने देशवासियों को सच्चाई और सद्भावना का मार्ग दिखाया। और हम गांधी जी के 3 प्रसिद्ध बंदरों को कैसे भूल सकते हैं? ये वहां के बंदर हमें जीवन के सबक बताते हैं। पहला कहता है बुरा मत देखो, दूसरा कहता है बुरा मत कहो और तीसरा कहता है बुरा मत सुनो। बापू ने हमेशा इन विचारधाराओं का पालन किया। उनके मजबूत सिद्धांतों के कारण उनकी प्रशंसा की गई और उनके अहिंसा और ईमानदारी के मार्ग पर चलने वाले किसी भी व्यक्ति की भी प्रशंसा की जाएगी। निस्संदेह महात्मा गांधी सबसे महान और प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व हैं और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए उन्होंने राष्ट्रपिता की उपाधि अर्जित की। बने रहें और हमारे साथ प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व के अधिक एपिसोड सुने, जहां हम भारत की महान हस्तियों के जीवन से कहानियां लाते रहते हैं। और बच्चों के लिए हमारे चैनल देखना न भूलें।